हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए हम शुरुआत करेंगे आज की अपनी थर्ड क्लास की। ये आपकी तीसरी क्लास है जिसमें हम यूपी जी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 67.8 मिलियन, ठीक है? कितना? 67.8 मिलियन पशुधन जो है वो उत्तर प्रदेश का है। अगर हम बात करें द्वितीय स्थान किसका है, तो द्वितीय स्थान आपका राजस्थान का है, ठीक है? किसका? द्वितीय स्थान आपका राजस्थान का है और राजस्थान के बाद तृतीय स्थान आपका मध्य प्रदेश का आता है, ठीक है? राजस्थान के पास 56.8 मिलियन पशुधन है, वहीं मध्य प्रदेश के पास 40.6 मिलियन पशुधन है। यहीं पे आपका उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, राज्य का कौन-सा जिला पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यानी उस जिले में पान का उत्पादन जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन है ललितपुर, महोबा, कानपुर या वाराणसी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महोबा, ठीक है? उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो है वो पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। महोबा में पान का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में आपका यहाँ यूपी जीके का 50 प्रश्नों का रिवीजन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या सहारनपुर? तो राइट आंसर है अमरूद जो है वो आपके इलाहाबाद के प्रसिद्ध हैं, ठीक है? इलाहाबाद को अमरूद के लिए जाना जाता है। अब इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन-सा है? रायबरेली, फैज़ाबाद, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद? तो आंवले की नगरी के नाम से जाना जाने वाला जो जिला है वो है आपका प्रतापगढ़, ठीक है? प्रतापगढ़ को आंवले की नगरी के नाम से जाना जाता है। आंवला जो है वो प्रतापगढ़ का बहुत अधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ में आंवले का किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, फुलहर झील। फुलहर झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो राइट आंसर है फुलहर झील जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर पड़ती है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है आपकी फुलहर झील। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, लवकुश बैराज कहाँ अवस्थित है? मतलब लवकुश बैराज आपका कहाँ पड़ता है? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ आपका कानपुर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। लवकुश बैराज जो है वो आपका कानपुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आपका लवकुश बैराज पड़ता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, रामगंगा, चंबल या सोन? तो बाणसागर बांध व नहर प्रणाली जो है ये आपकी सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बाणसागर बांध व नहर प्रणाली। अगला प्रश्न लेंगे और कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? इलाहाबाद, मऊ, गाजीपुर या वाराणसी? तो चंद्रप्रभा बांध नहर जो है ये चंद्रप्रभा नदी पे बनी है जो कि वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है? क्या? वाराणसी। और वाराणसी को घाटों की नगरी भी जाना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन और पूछा जाता है, घाटों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो घाटों की नगरी वाराणसी को बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ आपका, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3, 4, 5 या 6? तो राइट आंसर बन रहा है आपका हथनी कुंड बैराज तो जो है वो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किन-किन राज्यों की है? तो ये आपकी हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है? इन 5 राज्यों के पास हथनीकुंड बैराज का पानी जाता है। ये इन 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनीकुंड बैराज। कौन किसकी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है? 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर है आपका पूर्वी यमुना नहर का कार्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा पूर्वी यमुना नहर का कार्य शुरुआत करवाया गया था, प्रारंभ करवाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी नहर या आगरा नहर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो आपकी शारदा नहर है। इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर होती है, ठीक है? लंबाई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो लंबाई इसकी 350 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? 5, 7, 11 या 9? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है? उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? 7 जिले। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या सहारनपुर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर है। सबसे पूर्वी जिला भी पूछ दिया जाए आपसे तो पूर्वी जिला आपका हो जाएगा बलिया, ठीक है? वहीं बात करें अगर हम पश्चिमी जिला की तो पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा शामली। वहीं बात करें हम अगर दक्षिणी जिला की तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है? यहाँ पे आपको चारों पता चल गए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों जिले आपको पता चल गए हैं। सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली एवं दक्षिणी जिला जो है वो आपका सोनभद्र पड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर या बलिया? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर जो है वो जनपद, गोरखपुर जनपद जो है वो राप्ती नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? मथुरा, झांसी, अलीगढ़ या फिरोजाबाद? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर मथुरा। मथुरा जिला जो है उत्तर प्रदेश का ये राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2000, 2002, 2001 या 2008? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2002 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 1864, 1865, 1866 या 1867? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1866 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि अब जो समय है वो आपके पास है नहीं, मात्र 12-13 दिनों का समय ही आपके पास शेष है, इसलिए आप रिवीजन कर सकते हैं। डेली हम आपके लिए 50 टॉप जीके के यूपी जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे।
उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेवी कृपलानी या जीवी मावलंकर? तो उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या बीरबल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस जनपद में हुआ? इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़? तो मुंशी प्रेमचंद जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है, इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट है, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर अमृत सेन, महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मालवीय? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न लेंगे। कम समय में हमने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? महेश दास, धोदू पंत, रामचंद्र पांडुरंग या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। धोदू पंत जो था वो नाना साहब को कहा जाता था। ठीक है, धोदू पंत नाना साहब का था। वहीं तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1987, 1988, 1989 या 1990? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1989 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है आपकी 14 जून 1989 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? 1994, 1995, 1996 या 1997? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है 1995। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। मिड डे मील योजना जो है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। कब से? इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। ठीक है, तो कब से? और इसको शुरुआत में इसका नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम था पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसका बाद में नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना कर दिया गया, यानी मिड डे मील योजना कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर है 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपका आज का करंट का क्वेश्चन है, यूपी ने किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। ठीक है, यूपी के अयोध्या शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की थी?
अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट, डेविड गिल्मर, जोशुआ रेनॉल्ड या माइकल एच फिशर। तो आपका राइट आंसर है लाल इमली की जो स्थापना है वो आपकी 1876 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, ये इसका जो राइट आंसर बन रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट। ठीक है, कानपुर में भारत की जो पहली ऊनी मिल लाल इमली है उसकी जो स्थापना है वो अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1876 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? ऑप्शन है 1981, 1962, 1983 या 1945। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर 1983 में। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था 1983 में। ठीक है, जो कि 7 अजूबों में एक है, और अब तो 7 नहीं बल्कि 8 अजूबे हो गए हैं। अंकोर वाट जो कंबोडिया का मंदिर है उसे 8वें अजूबों की सूची में शामिल कर लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, सचिंद्र सान्याल, हेमा चंद्रकरी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, सचिंद्र सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन पुस्तक। अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ आपका, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 13वीं सदी में जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 13वीं शताब्दी में जौनपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका वास्तविक नाम जो जो था वो जौना खां था। तो इन्हीं के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी 13वीं शताब्दी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मनकापुरी, बहराइच, बाराबंकी या खलीलाबाद। तो राइट आंसर है बहराइच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहराइच में सैयद सालार मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई, 29 अगस्त, 28 सितंबर या 22 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, कब? 29 अगस्त को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? उन्नाव जिला, बदायूं जिला, बरेली जिला, बाराबंकी। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका उन्नाव जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। कहाँ पर? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिला में पड़ता है। चलेंगे ना अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑर्किड, पलाश, सरोई लिली या कमल। तो यहाँ पे पुष्प की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? राजकीय फल आपका आम है, फल भी देख लेते हैं, राजकीय फल आपका आम है। और राजकीय पशु आपका है बारहसिंगा। ठीक है, पशु पशु की बात करें तो पशु है आपका बारहसिंगा। कहीं कहीं आपको अगर स्वैम्प डियर लिखा मिल जाए तो परेशान मत होइएगा, स्वैम्प डियर जो है वो बारहसिंगा को ही बोलते हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी आपका है सारस क्रेन। सारस क्रेन जो है वो आपका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है आपका अशोक वृक्ष है। ठीक है, फल आपका आम हो गया, पशु बारहसिंगा, पक्षी आपका सारस क्रेन, वृक्ष आपका अशोक हो गया, पुष्प आपका यहाँ पे बता दिया है पलाश है। ठीक है, और राजकीय खेल है आपका हॉकी। खेल की बात करें तो आपका हॉकी जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है आपका, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? किसका? डोम राजा का महल। झांसी, मथुरा, वाराणसी या आगरा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, वाराणसी आपका पड़ता है डोम राजा का महल। ठीक है, वाराणसी में डोम राजा का महल स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? जागर नृत्य, पाई डंडा, सैना नृत्य या घरकही नाच? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाई डंडा। उत्तर प्रदेश का जो पाई डंडा नृत्य है वो गुजरात के डांडिया के नृत्य के जैसा ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश जो है वो कब पड़ा? तो ये पड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो जो उत्तर प्रदेश का जो खानवा का ये प्रसिद्ध युद्ध था, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। सन भी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, 1527 ईस्वी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन होने वाला है, लोक नृत्य राहुला बहुत फेमस है, राहुला, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, लोक नृत्य राहुला का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से पड़ता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, मोदी नगर, लखनऊ? तो ये आपका पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो बिजनौर जिले की बात हो रही है, तो बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर में निवास करती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? सोनराई, ललितपुर, खजुराहोट, मिर्जापुर, सिंगरौली मिर्जापुर या रेणुकूट मिर्जापुर? तो सोनराई ललितपुर का जो क्षेत्र है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के सोनराई ललितपुर क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? पूर्वी गंगा नहर, गोकुल बैराज, जमरानी बांध या गंगा बैराज? तो राइट आंसर बन रहा है, गोकुल बैराज परियोजना जो है वो मथुरा और आगरा को पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही है, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपके उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य से थे और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से थे। कहाँ से? कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध? तो कंपिल मेला जो है ये जैन धर्म के लोगों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, बावरे बाबा मेला, फूलडोल मेला, बटेश्वर मेला? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौचंदी मेला, जो कि कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, मेरठ का प्रसिद्ध नौचंदी मेला है, जो मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आते हैं और ये ऐतिहासिक मेला है, फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है नौचंदी का मेला, तो प्रीवियस ईयर आया भी हुआ भी है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। ये काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान व्यक्ति थे, प्रधान आरोपी थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट? तो 11 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर है वो आपका वृंदावन में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर पड़ता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की कांच की चूड़ियाँ बनाना प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या बरेली? तो राइट आंसर है फिरोज़ाबाद को सुहाग की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कांच की चूड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब हम आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं और आपका आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी या बांदा? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही घाटों की नगरी व मंदिरों की नगरी, घाटों की नगरी व मंदिरों की नगरी के नाम से भी वाराणसी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी आपके साथी जो हैं वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये सब वीडियो शेयर कर दीजिए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर कल आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके, ठीक है? तो चलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। आप अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ।